तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो काफी शानदार टॉपिक है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो याद रखेगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपातकालीन शक्तियाँ भारत में किसको प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। तो आइए देखते हैं पहले ये आपातकालीन शक्तियाँ प्रेरित कहाँ से, हमारे भारत में यह कहाँ से लिया गया है प्रेरित। आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से प्रेरित है, तो याद रखिएगा जर्मनी से प्रेरित है। ये जर्मनी से प्रेरित है, जर्मनी के वेमर संविधान से, जर्मनी के वेमर संविधान से, जर्मनी के वेमर संविधान से या हमारे भारत में लिया गया है जर्मनी के वेमर संविधान से। कहेगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के वेमर संविधान से। याद रखेगा जर्मनी के वेमर संविधान से। उसके बाद इसकी चर्चा जो है कहाँ है, इसकी चर्चा सबसे पहले याद रखिएगा इसकी चर्चा भाग 18 में है। भाग 18 में इसकी चर्चा भाग 18 में है। और अनुच्छेद पूछेगा, और अनुच्छेद, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 352 से 360 है। अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और किस भाग में, भाग 18 में। उसके बाद कहेगा इसकी चर्चा तो है भाग 18 में। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ कितने हैं इसको देखते हैं पहले। याद रखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 हैं। देखिए वो कौन कौन 3 आपातकालीन शक्तियाँ। तो सबसे पहले हो जाएगा इधर राष्ट्रीय आपात। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। उसके बाद दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। अब ये देखिए कौन कौन अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। याद रखेगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति शासन, यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत यह लगाया जाता है। उसके बाद वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। तो सबसे पहले समझिए, कहता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से प्रेरित है, जर्मनी से। तो ये याद रखिएगा आपातकालीन शक्तियाँ भारत में, आपातकालीन शक्तियाँ भारत में, आपातकालीन शक्तियाँ भारत में, आपातकालीन शक्तियाँ भारत में, आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसके बाद हो जाएगा आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किसके सलाह पर करेंगे, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। देखिए समझे क्या कहता है, भारत में आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से प्रेरित है। तो याद रखिएगा भारत में आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। इसे वेमर संविधान भी कहिए, वाइमर संविधान कहिए। उसके बाद आपातकालीन शक्ति की चर्चा है किसमें, भाग 18 में। और अनुच्छेद 352 से 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा है। और आपातकालीन शक्तियाँ किसको प्राप्त है भारत में, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये याद रखेगा आपातकालीन शक्तियाँ किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को। उसके बाद आपातकालीन शक्तियाँ कितने प्रकार के, तो आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार के। तो सबसे पहले हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात को हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, जो अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन किसके तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। उसके बाद
वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है जब किसी राज्य किसी देश के किसी भी हिस्से में साख अथवा वित्तीय स्थायित्व में खतरा होता है, तब वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। उसके बाद इधर राष्ट्रीय आपात कब लागू किया जाता है? तो युद्ध के समय या बाहरी आक्रमण के समय या आंतरिक अशांति, अभी उसको सशस्त्र विद्रोह का ये उस समय क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। इधर राष्ट्रपति शासन है, तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के लिखित परामर्श पर, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब उस राज्य के राज्यपाल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत क्या लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। और भारत में आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, ये याद रखेगा। और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किसके सलाह पर करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये याद रखेगा, मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात। मान ली राष्ट्रीय आपात हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? केवल राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात टॉपिक दे दीजिए, राष्ट्रीय आपात। सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात और उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है अभी बताया है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। तो सबसे पहले ये जानिए राष्ट्रीय आपात का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य, राष्ट्रीय आपात का जो उद्देश्य है वह क्या है? देश को सुरक्षित रखना। राष्ट्रीय आपात का उद्देश्य क्या है? भारत को आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित रखना। इसका उद्देश्य है भारत को आंतरिक व बाह्य भारत को आंतरिक व बाह्य खतरों से सुरक्षित रखना। भारत को आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित रखना, यही इसका उद्देश्य है, सुरक्षित रखना। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आपात का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा भारत को आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित रखना। यानी कोई देश आक्रमण न करे, आक्रमण के समय इससे सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय आपात लगाया कब जाता है? कब लगाया जाता है? देखिए कब लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। हम कह रहा है कब लगाया जाता है? तो ये 3 कंडीशन में लगाया जाता है। सबसे पहले युद्ध के समय, उसके बाद दूसरा हो जाएगा बाहरी आक्रमण के समय, बाहरी आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति के समय, आंतरिक अशांति के कारण या अभी सशस्त्र विद्रोह कहिए उसी को, सशस्त्र विद्रोह के समय, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय आपात का उद्देश्य क्या है? तो भारत को आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित रखना। आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित रखने का मतलब क्या हुआ? कोई देश हम पर अटैक न करे या किसी प्रकार की क्षति न हो, या कोई युद्ध के समय लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। इसका उद्देश्य यही है, युद्ध से सुरक्षित रखना। उसके बाद यह कब लगाया जाता है? तो सबसे पहले तो युद्ध के समय लगाया जाता है। जैसे किसी देश से युद्ध चल रहा है उस समय राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। तो इसके बाद बाहरी देश कोई अटैक, जैसे चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था, पाकिस्तान 1971 में, तो उस समय यह लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात, बाहरी आक्रमण का समय। उसके बाद सशस्त्र विद्रोह के कारण, उसको आंतरिक अशांति 1978 से पहले कहा जाता था, 1978 के बाद इसको सशस्त्र विद्रोह कहा जाता है। और आंतरिक अशांति का मतलब होता है जब देश में विद्रोह होता है, देश के अंदर ही कोई विद्रोह होता है, जैसे गृह युद्ध की संभावना होती है, तब जाकर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। तो अब देखिए अब राष्ट्रीय आपात कब कब लगा है। सबसे पहले ये देख लीजिए राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है, कितने बार लगा है, कितने बार लगा है। राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। पहला लगा था 1962 में, 1962 में लगा था, तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण
चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण लगा था। उसके बाद 1971 में दूसरा लगा था। 1971 में लगा था। तो 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण उसके बाद लगा था 1975 में 1975 में लगा था। तो 1975 में पाकिस्तान 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के कारण। उस समय आंतरिक अशांति ही था। आंतरिक अशांति के कारण इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले पूछा जाएगा राष्ट्रीय आपात का क्या उद्देश्य है। तो भारत को आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षित रखना, यही है राष्ट्रीय आपात का उद्देश्य है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाता है? तो युद्ध के समय या बाहरी आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करते हैं? तो याद रखिएगा, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो 1962 में कब लगा था? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण। चाइना ने 1962 में यहाँ पर आक्रमण कर दिया था पंचशील समझौता का उल्लंघन करके, तो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। 1962 में जो घोषणा किए थे वो कौन किए थे? तो 1962 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा 1962 में हमारे देश के राष्ट्रपति यही थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिस समय राष्ट्रीय आपात लगा था। और 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। ये राष्ट्रपति पर आए थे तो उसमें बताए थे बीबी गिरी। उसके बाद है 1975 में। तो 1975 में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लगा था। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। आपसे देखने में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या कहिएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे भारत के राष्ट्रपति। और उसके बाद पूछा जाएगा 1971 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। इनका पूरा नाम क्या है? बराहगिरी वेंकटगिरी। और याद रखेगा 1962 में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1971 में राष्ट्रीय आपात लगा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद पूछेगा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो राष्ट्रीय आपात का लगा था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। या पूछेगा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो याद रखेगा 1975 में भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इस सब क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद रखेगा बढ़िया से। राष्ट्रीय आपात कितने बार लगा है? तो याद रखेगा 3 बार लगा है। पहला कब लगा था? 1962 में। उसके बाद दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग ये पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात की जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज ये लिख लीजिएगा कि आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब जोड़ा गया था? जो भी ये सशस्त्र विद्रोह लिखे हैं ना, सशस्त्र विद्रोह के समय उस समय जखन 1975 में राष्ट्रीय आपात का लगा था, उस समय आंतरिक अशांति के कारण लगा था। और अभी जो संविधान में आंतरिक अशांति का उल्लेख नहीं है, बल्कि सशस्त्र विद्रोह का उल्लेख है। तो याद रखेगा आंतरिक अशांति के जगह पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में, वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के जगह पर आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया।
आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, शब्द को जोड़ा गया। इसको याद रखिएगा। कहेगा 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? तो आंतरिक अशांति के नाम से। और 1978 के बाद किस नाम से जाना जाता है? सशस्त्र विद्रोह के नाम से। तो यही कहता है कि अब से क्वेश्चन पूछा जाएगा आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब जोड़ा गया? तो याद रखेगा 1978 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 42वां कब हुआ था? 1976 में। तो इस सबको याद रखेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए तब तक। अब देखिए अब क्या कहता है, राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 की जो शर्तें हैं वह क्या क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय आपात की जो शर्त है ना, राष्ट्रीय आपात की निम्न शर्त है। सबसे पहले याद रखेगा राष्ट्रीय आपात की निम्न शर्त है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात किस कंडीशन में लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपात कैबिनेट के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा राष्ट्रीय आपात किसके परामर्श पर लागू किया जाता है? तो कैबिनेट के लिखित परामर्श पर। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आपात किसके लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किया जाता है? तो कैबिनेट के लिखित परामर्श पर, कैबिनेट के। और ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में। कैबिनेट शब्द का, कैबिनेट का हिंदी क्या होता है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है अनुच्छेद 352 में और कहीं नहीं है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख एक ही जगह है जो अनुच्छेद 352 में है। और राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा घोषणा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा घोषणा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत। ये याद रखेगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। किसके लिखित परामर्श पर? तो कैबिनेट के लिखित परामर्श पर और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। उसके बाद क्या कहता है? संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय आपात 1 माह से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी। यानी राष्ट्रीय आपात की अवधि बढ़ाना है तो संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। और अनुमोदन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा के पास। और यदि लोकसभा भंग हो जाए तब राज्यसभा अनुमोदन कर सकता है। तो यही कहता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय आपात 1 महीना से अधिक दिन तक लागू नहीं रहेगी। तो आप सब देखते हुए क्या पूछेगा? संसद के अनुमोदन के बिना राष्ट्रीय आपात कितने दिन से अधिक तक लागू नहीं रह सकती है? तो 1 महीना से अधिक दिनों तक लागू नहीं रहेगी। 1 महीना से अधिक दिन तक लागू नहीं रहेगी। और यदि राष्ट्रीय आपात की अवधि बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है। किसका अनुमोदन आवश्यक है? संसद का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात की अवधि बढ़ाने के लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है। और यदि लोकसभा भंग हो जाए, जैसे कहते हैं ना लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। तो उस वैसे कंडीशन में यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अनुमोदन करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यसभा के पास। यदि लोकसभा भंग हो जाए तब, और यदि लोकसभा भंग नहीं हुआ तो लोकसभा से अनुमोदन कराया जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? संसद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगी। ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। जब संसद से अनुमोदन हो जाएगा तो उसके बाद राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगी। ये राष्ट्रीय आपात की निम्न शर्तें थी। इसको आप लोग क्लियर कीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन और है, उसको पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है अब देखिए क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात का विस्तार एक बार में कितने दिनों तक के लिए किया सकता है? 6 महीना के लिए। राष्ट्रीय आपात का विस्तार एक बार में कितने महीनों के लिए किया जा सकता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात का विस्तार, राष्ट्रीय आपात का विस्तार, राष्ट्रीय आपात का विस्तार, राष्ट्रीय आपात का विस्तार एक बार में, राष्ट्रीय आपात का विस्तार एक बार में 6 महीना से, एक बार में 6 महीना के लिए किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात का विस्तार एक बार में 6 महीनों के लिए किया जा सकता है। 6 महीनों के लिए किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आपात का विस्तार एक बार में कितने महीनों के लिए किया जा सकता है? तो 6 महीनों के लिए। इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में 6 महीना तक ही लागू रहेगा। राष्ट्रीय आपात एक बार में 6 महीना तक लागू रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात के दौरान, ये लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय आपात के दौरान आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान, राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद को छोड़कर, किस अनुच्छेद को छोड़कर, किस अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का, बाकी सभी मौलिक अधिकारों का, बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? बाकी सभी मौलिक अधिकारों, बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। याद रखिएगा, कहता है राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद को छोड़कर? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा, ये याद रखेगा। और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, इसको याद रखेगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो आज हम लोग राष्ट्रीय आपात पढ़ लिए, कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। तो इसको क्लियर कर लीजिए।